अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। हुकूमत ने माली साल 2019-20 के बजट आदादोशुमार जारी कर दिए। आमतौर पर यह आदादोशुमार वजारत ख़जाना जारी करता है। गुज़िश्ता साल हुकूमत का बजट खसारा 8.1% रहा, जो कि अगर मैं आपको रुपी टर्म में बताऊं तो 781 अरब बनते हैं। लेकिन हुकूमत ने खर्च तो 9,648 अरब किए हैं और माली साल 2019-20 में हुकूमत ने कमाए तो सिर्फ 4,747 अरब हैं, जबकि डेफिसिट जो बनता है वो 3,376 अरब का बनता है। ये सब नंबर्स एक मिस्ट्री नज़र आते हैं और ये आम आदमी की समझ में नहीं आते। आज हम मिलकर इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हुकूमत ने टोटल 9,648 अरब खर्च किए हैं, जिसमें से 4,747 अरब टैक्स के थ्रू जमा हुए हैं। हुकूमत पैसे दो तरह से कमाती है, एक टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं और एक नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं। टैक्स रेवेन्यूज़ आपके वो होते हैं जो कि आप पेट्रोलियम लेवी पर टैक्स देते हैं, पत्ती चीनी खरीदने पर टैक्स दे देते हैं, गाड़ी खरीदने पर टैक्स देते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो होता है जो कि आपको पता नहीं होता, जैसे आपने शनाख्ती कार्ड बनवाया हो या आपने पासपोर्ट बनवाया हो, आप जो उस पर टैक्स देते हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। और हर हुकूमत आती है वो ये कहती है कि हम टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज़ करेंगे। इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था हम 8,000 अरब का टैक्स इकट्ठा करेंगे, लेकिन तकरीबन 4,747 अरब का टैक्स इकट्ठा हुआ है। इनमें से 1,524 अरब हुकूमत ने नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू कमाए हैं, जो कि एक बहुत कम हिस्सा नज़र आता है। इस साल हुकूमत के पास बहुत से मौके थे। पेट्रोलियम लेवी पर तकरीबन 45 रुपये तक का टैक्स लिया गया पर लीटर के ऊपर, यानी अगर आपसे 1 लीटर 80 रुपये का था, उसके अंदर से 35 रुपये लीटर हुकूमत को मिल रहा था। हुकूमत ने 45 रुपये तक की पेट्रोलियम लेवी ली, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकी। हुकूमत ने तकरीबन अपने बजट को पूरा करने के लिए 2400 अरब से ज़ायद की रकम उधार ली है और ये हुकूमत को वापस करना है। ये वापस किस तरह से होगा, ये भी एक सवाल है। हुकूमत ने जो 2400 अरब की रकम उधार ली, उसमें उसके अलावा 200 अरब अपनी जेब से डालकर तकरीबन हुकूमत ने इस साल सूद की अदायगी में 2619 अरब रुपए दिए हैं। अगर हम एक लार्ज पिज़्ज़ा लें, उसकी टोटल 10 स्लाइस हों, तो उन 10 स्लाइस के अंदर से 2.5 स्लाइस हुकूमत ने कर्ज़ों के अंदर दे दिए, जबकि 3.5 स्लाइस जो हैं वो हुकूमत डेफिसिट का शिकार है। इसके अलावा हुकूमत ने एक 1.5 स्लाइस बनती है वो फ़ौज को दी है। दिफा का मामला हमारा मुश्किल है क्योंकि हमारे बॉर्डर इस तरह के हैं कि हमें ये रकम खर्च करनी पड़ती है। हुकूमत ने बहुत कम पैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, सड़कें बनाने पर बहुत कम खर्च किए हैं। इस साल भी जो बजट के अंदर 625 अरब रुपए रखे गए हैं PSDP यानी पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए, वो भी एक बहुत कम रकम लगती है अगर इन सब नंबर्स को देखा जाए। हर साल हुकूमतें ये कहती हैं कि हम टैक्स रेवेन्यू अरेंज करेंगे, टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, FBR को मजबूत करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इस साल तकरीबन 4,000 रुपये सिर्फ FBR ने जमा किए हैं। FBR का ज़्यादातर जोर जो होता है वो डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर होता है, यानी जो आपका सैलरीदार तबका होता है FBR उनसे टैक्स वसूल करता है, या फिर जो आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते हैं, या फिर इस तरह के और इकदाम करता है जिनसे डायरेक्ट टैक्स जमा हो जाता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ज़रिए टैक्स जमा नहीं हो पाता। आप प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ा देते हैं, आप बाकी चीज़ों पर टैक्स बढ़ा देते हैं, लेकिन जो रिफॉर्म्स करनी होती हैं आप वो नहीं करते। अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ मामला इसी तरह चलता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।